Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Rizwan, and in this video we will discuss relative extremum. Relative extremum में हमारे पास आती है कि हमारा फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमम है और कहाँ पर मिनिमम। मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, अगर हम इस तरह का ग्राफ ड्रा करें तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। और इसके बाद मिनिमम क्या होता है, यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, मिनिमम। तो इस तरह हम रिलेटिव एक्सट्रीमम और रिलेटिव मैक्सिमम को करते हैं डिस्कस। तो इसमें हमारे पास दो डिफरेंस होते हैं, एक माइनर सा डिफरेंस होता है, लोकल मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम। जो लोकल मैक्सिमम है, इसमें मैक्सिमम की वैल्यू जो है ना, वो मिनिमम से कम हो सकती है। ठीक है, मिनिमम से कम हो सकती है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, तो इसमें ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम और ये मिनिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो कम हो सकती है, कम हो सकती है मिनिमम से। ठीक है, इस ग्राफ में तो इस तरह लोकल मिनिमा। तो इसमें हम जो है वो ओवरऑल डिस्कस कर रहे होते हैं, पूरे हम ग्राफ को डिस्कस कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता कि जैसा कि साइन एक्स में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू बस 1 ही रहनी है और मिनिमम वैल्यू बस -1 ही रहनी है, उस तरह का केस इसमें नहीं होता। लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा में हमारे पास क्या होता है, मेरे पास साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ देखूं तो ये होता है, ये इसका मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये +1 है, ये -1 है। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब ये है कि मेरे पास मैं साइन की जो भी वैल्यू पुट करूँ ये 1 से ग्रेटर नहीं आ सकती। ठीक है, और ये -1 है, ये तो ये -1 से लेस नहीं आ सकती। तो ये इसका क्या हुआ, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और ये इसका क्या हुआ, एब्सोल्यूट मिनिमा। हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमा, रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम। रिलेटिव मैक्सिमम में जो वो अकॉर्डिंग टू बुक में जो वो डेफिनेशन लिखता है, वो ये लिखता है कि एफ ऑफ एक्स नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स नॉट। यानी हमारे पास x, अगर x नॉट पर एक ग्राफ है, x नॉट यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ हमारा ग्राफ जो है वो ऑलवेज रिलेटिव मैक्सिमा रहेगा। ठीक है, हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे ना x नॉट की जगह, हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन ही आएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं साइन x के ग्राफ में देखूँ या कोस x के ग्राफ में देखूँ, तो साइन x में मेरे पास यहाँ पर आ रहा है मैक्सिमम, यहाँ पर क्या है, π/2 पर मैक्सिमम। तो मैं क्या लिखूँगा, साइन π/2 इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू साइन एक्स। यानी मैं साइन एक्स में जो भी वैल्यू पुट करूँगा ना, मेरे पास जो है वो ग्रेटर आएगी साइन π/2 से। ठीक है, तो इस तरह हम रिलेटिव मिनिमम को भी डिस्कस करते हैं। रिलेटिव मिनिमम में वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स नॉट, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट है, मिसाल के तौर पर साइन एक्स, ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट। कहता है एफ ऑफ एक्स नॉट इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू एक्स नॉट। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 3π/2। 3π/2 पर ये क्या वैल्यू देता है, रिलेटिव मिनिमम। तो अगर मैं कॉस की जगह जो भी वैल्यू पुट करूँगा ना, नहीं साइन में, बल्कि ये साइन का ग्राफ है, साइन में जो भी मैं वैल्यू पुट करूँगा ना एक्स की जगह, वो ऑलवेज लेस होगी एक्स नॉट से। ठीक है, इस तरह मेरे पास ये रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमा आ जाता है। इसके बाद वो कहता है कि अगर ये दोनों नाइदर हों, यानी नाइदर रिलेटिव मिनिमा, रिलेटिव मिनिमम और मैक्सिमम, तो ये मेरे पास आ जाता है रिलेटिव एक्सट्रीमम। रिलेटिव, इसे मैं कह लेता हूँ रिलेटिव एक्सट्रीमम। ठीक है,
ये मेरे पास कंसेप्ट आ गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट और इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये भी रिलेटिव एक्सट्रीमम और रिलेटिव मिनिमम से ही रिलेटेड कंसेप्ट हैं। ठीक है, इनकी हम थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं इन शॉर्ट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि हमारे पास ये एक ग्राफ है, तो यहाँ पर इसका क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट होता है कि जहाँ पर हमारे ग्राफ की स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर अब मेरे पास ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो गया, हमारे पास आता है क्रिटिकल पॉइंट के जिसमें हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। यहाँ पर मेरे पास क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। इसका एक दूसरी कंडीशन होती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जहाँ पर पैरेलल हो वहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स 0 के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास इसकी एक दूसरी कंडीशन है कि ये जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, एफ इसकी डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, बल्कि ये इसका एफ फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। जिस पॉइंट पर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आता है वहाँ एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट में हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन तो पैरेलल ही होनी चाहिए एक्स एक्सिस के, लेकिन क्या है कि इसमें आइदर डिफरेंशिएबल हो या ना हो, हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट होता है आइदर डिफरेंशिएबल और नॉट। इस कंडीशन को हम नहीं देखते, हम सिर्फ देखते हैं कि एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स जो है वो हमारे पास 0 हो, हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट होता है। स्टेशनरी पॉइंट का कहाँ पर हमारे पास आता है, जहाँ पर ग्राफ जो है वो आकर स्टॉप हो जाए। ठीक है, यहाँ से ग्राफ शुरू हुआ, यहाँ पर आकर स्टॉप, यहाँ से इंक्रीज करना शुरू हुआ, यहाँ पर उसने स्टॉप कर दिया, तो ये हमारे पास क्या होता है स्टेशनरी पॉइंट। यहाँ से फिर उसने डिक्रीज करना शुरू कर दिया, तो जहाँ पर रुका है वो हमारे पास होता है स्टेशनरी पॉइंट। इसको फाइंड करने के लिए अगर हम किसी इक्वेशन से अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x के -4, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो हम एफ फर्स्ट डेरिवेटिव x लेंगे, उसको 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो एफ फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या आएगा 6x, तो 6x हमने 0 के बराबर रखा, तो x क्या आ गया 0, मीन के 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। इसके बाद हमें स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना होता है, तो जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया है इसको हमने एफ ऑफ एक्स में पुट करना है। अगर हमारे पास आंसर 0 हुआ तो ये स्टेशनरी पॉइंट भी होगा, तो इसमें अगर हम पुट करें 6x में तो ये हमारे पास 0 ही आएगा, मीन के 0 जो है वो हमारा स्टेशनरी पॉइंट भी है और क्रिटिकल पॉइंट भी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में हमारे पास 0 क्या है स्टेशनरी पॉइंट भी है और क्रिटिकल पॉइंट भी। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट को। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर हमारा ग्राफ जो है वो अपनी कनकेविटी चेंज कर रहा हो। यहाँ पर आकर जो ग्राफ है वो अपनी कनकेविटी चेंज कर रहा है। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं कनकेव अप और कनकेव डाउन। ठीक है, कनकेव अप और कनकेव डाउन के लिए हमारे पास आ जाता है फर्स्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमारे पास आ जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और कनकेव अप और कनकेव डाउन के लिए हमारे पास आ जाता है
अप और डाउन के लिए हमारे पास आ जाता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं एफ फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव को। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक थ्योरम उसने दिया हुआ है बुक में कि वो कहता है कि जहाँ पर हमारे पास रिलेटिव एक्सट्रीमम होगा ना, वहीं पर हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमा है तो यहाँ पर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया, यहाँ पर हमारे पास मिनिमा है तो यहाँ हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया, स्टेशनरी पॉइंट आ गया। लेकिन एक फिर उसने क्वेश्चन ये दिया है कि जब हम इस तरह के ग्राफ को देखते हैं, एक्स क्यूब के ग्राफ को, माइनस एक्स क्यूब का ये है बल्कि एक्स क्यूब का ग्राफ, तो वो कहता है कि यहाँ पर हमारे पास ये रिलेटिव एक्सट्रीमम और रिलेटिव मिनिमम तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा कर लेते हैं डिस्कस कि ये ऐसा क्यों। इसके लिए वो कहता है कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वो कहता है कि यहाँ पर तो हमारा जो हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर आइदर साइड से डेरिवेटिव जो है हमारे पास नेगेटिव डेरिवेटिव या पॉजिटिव डेरिवेटिव, उसको हम अगर डील करें तो फिर तो ये हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा नहीं है। तो इसके लिए वो कहता है कि अगर एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स लेस देन ज़ीरो हो फ्रॉम लेफ्ट साइड और एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स ग्रेटर हो ज़ीरो फ्रॉम राइट साइड, तो फिर हमारे पास क्या होता है रिलेटिव मैक्सिमम। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास कहता है कि अगर एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स लेस देन ज़ीरो हो फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड अगर ग्रेटर हो फ्रॉम लेफ्ट साइड, और एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स लेस देन ज़ीरो हो फ्रॉम राइट साइड, तो फिर हमारे पास क्या आता है रिलेटिव मिनिमम। यही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। ठीक है, इससे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मालूम करते हैं। अगर हमारे पास किसी फंक्शन का एफ ऑफ एक्स ग्रेटर है ज़ीरो से तो ये इंक्रीजिंग होता है, और अगर एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स लेस देन ज़ीरो हो तो ये फिर हमारे पास डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसे हम कनकेव अप और कनकेव डाउन मालूम करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स ज़ीरो है और एफ सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो फिर हमारे पास रिलेटिव मिनिमम आएगा, रिलेटिव मिनिमम। और अगर हमारे पास एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स ज़ीरो है और एफ फर्स्ट इज इक्वल टू ज़ीरो और एफ सेकंड डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है, तो रिलेटिव मैक्सिमा। इससे हम कनकेव अप और कनकेव डाउन भी मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ है, तो यहाँ से ये कनकेव डाउन हो रहा है और यहाँ पे ये कनकेव अप और फिर ये कनकेव डाउन। सो इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड about first derivative test and second derivative test and critical point and stationary point, inflection point. I hope you will understand all about these things. Okay, thank you so much.
subscribe our channel